ओम शांति। सुनते हैं 26 नवंबर 94 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की मुरली का टाइटल है परमात्म पालना और परिवर्तन शक्ति का प्रत्यक्ष स्वरूप सहज योगी जीवन। आज की मुरली में 4 क्वेश्चन। नंबर 1, बच्चों के कौन से 3 भाग्य की लकीरें चमक रही हैं? नंबर 2, आदत से कौन आत्माएं मजबूर होती हैं? नंबर 3, परिवर्तन शक्ति के कौन से 3 परिवर्तन हर एक को लाने हैं? लास्ट, बाप दादा ने चार्ट चेक करते क्या देखा? तो बाबा ने आज बहुत ही सुंदर बात सुनाई। मजबूर हैं हम, मजबूर हैं, मजबूर हैं। ये कौन आत्माएं करती हैं? जो मजबूत नहीं है, जो अंदर से मजबूती से धारणा की हुई है, दृढ़ प्रतिज्ञा की हुई है। बाबा ने कहा मजबूत आत्माओं के सामने मजबूरी ठहर नहीं सकती, उन्हें कोई दुनिया की ताकत मजबूर नहीं कर सकती। तो आओ सुनते हैं 26 नवंबर 94 की मुरली, परमात्म पालना और परिवर्तन शक्ति का प्रत्यक्ष स्वरूप सहज योगी जीवन। आज बाप दादा हर एक बच्चों के मस्तक पर विशेष श्रेष्ठ भाग्य की 3 लकीरें देख रहे हैं। सर्व बच्चों का भाग्य तो सदा सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन आज विशेष 3 लकीरें चमक रही हैं। एक है परमात्म पालना के भाग्य की लकीर, और दूसरी है बेहद के ऊंचे ते ऊंचे पढ़ाई के भाग्य की लकीर। तीसरी है श्रेष्ठ मत प्राप्त होने के भाग्य की लकीर। चाहे लौकिक चाहे अलौकिक, हर एक को इस जीवन में 3 प्राप्तियां होती ही हैं। पालना भी मिलती, पढ़ाई भी मिलती और मत भी मिलती हैं। फिर बाबा ने कितना सुंदर कहा कि बच्चे, पालना भी मिलती, पढ़ाई भी मिलती और मत भी मिलती। इन तीनों द्वारा ही हर आत्मा अपना वर्तमान और भविष्य बनाने के निमित्त बनती है। आप सभी श्रेष्ठ आत्माओं को किसकी पालना मिल रही है? परमात्म पालना के अंदर हर सेकंड पल रहे हो। जैसे परम आत्मा ऊंचे ते ऊंचे हैं, तो परमात्म पालना भी कितनी श्रेष्ठ है। और इस परमात्म पालना के पात्र कौन बने हैं और कितने बने हैं? सारे विश्व की आत्माएं, हाँ, बाप कहती हैं, लेकिन पालना और पढ़ाई के पात्र नहीं बनती। और आप कितनी थोड़ी सी आत्माएं इस भाग्य के पात्र बनती हो। सारे कल्प में यही थोड़ा सा समय परमात्म पालना मिलती है। देवी पालना, मानव पालना, ये तो अनेक जन्म मिलती है, लेकिन ये श्रेष्ठ पालना अब नहीं तो कब नहीं। ऐसे श्रेष्ठ भाग्य की श्रेष्ठ लकीर सदा अपने मस्तक में चमकते हुए अनुभव करते हो। कोई भी प्राप्ति सदा करना चाहते हो या कभी कभी करना चाहते हो, तो प्राप्ति का पुरुषार्थ भी सदा चाहिए या कभी कभी चाहिए, और सदा तीव्र चाहिए या कभी साधारण कभी तीव्र। प्रैक्टिकल क्या है? चाहना और प्रैक्टिकल में अंतर हो जाता है ना। सोचते तो बहुत हो, लेकिन स्मृति में कम रखते हो। सोचना स्वरूप बनना है या स्मृति स्वरूप बनना है? स्मृति स्वरूप बनने वाले हो ना, तो एक बात की स्मृति में रखो कि अमृत वेले आपको उठाने वाला कौन? बाप का प्यार उठाता है। दिन का आरंभ कितना श्रेष्ठ है, और बाप स्वयं मिलन मनाने के लिए बुलाते हैं, रूरवान करते हैं, शक्तियां भरते हैं। तो हर दिन का आदि कितना श्रेष्ठ है। बाप की मोहब्बत से उठते हो कि कभी कभी मजबूरी से भी उठते हो? यथार्थ तो मोहब्बत के गीत आपको उठाते हैं।
अमृत वेले से बाप कितना स्नेह से बुलाते उठाते, मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे आओ। तो जिसका आदि इतना श्रेष्ठ है तो मध्य और अंत क्या होगा? श्रेष्ठ होगा ना। बाप दादा देख रहे थे कि कितना पालना का भाग्य वर्तमान समय बच्चों को प्राप्त है। जितना प्राप्त है उतना फायदा उठाते हो। स्वप्न में भी संकल्प मात्र नहीं था कि इतने भाग्य का पात्र बनेंगे। सोचने से बाहर था, लेकिन मिला कितना सहज। बाप के प्यार की पालना का प्रैक्टिकल स्वरूप है ही सहज योगी जीवन। जिससे प्यार होता है उसके लिए मुश्किल परिस्थिति या मुश्किल कोई भी बात देखी सुनी नहीं जाती। तो बाप ने भी मुश्किल को सहज बनाया है ना, सदा सहज है ना। तो सदा ही पुरुषार्थ की गति तीव्र हो। आज बहुत अच्छा पुरुषार्थ है और कल थोड़ी परसेंटेज कम हो गई, तो क्या सहज कहेंगे? सदा मुश्किल कौन बनाते हैं? स्वयं ही बनाते हो ना। कारण क्या? सोचने की तो आदत है ना, लेकिन स्मृति स्वरूप के संस्कार कभी इमर्ज रखते हो, कभी मर्ज हो जाते हैं। ये है कारण, क्योंकि स्मृति स्वरूप तो सो समर्थ स्वरूप। सोचना यह समर्थी स्वरूप नहीं है, स्मृति समर्थी है। वे स्मृति में क्यों आ जाते हो? आदत से मजबूर हो जाते हो ना। अगर मजबूत नहीं तो मजबूर हो जाएंगे। जहां मजबूत हैं वहां मजबूरी नहीं। जब ओरिजिनल आदत विस्मृति की नहीं है, आदि से स्मृति स्वरूप प्रारब्ध प्राप्त करने वाली देव आत्माएं हो। योग लगाने का पुरुषार्थ नहीं करते, लेकिन स्मृति स्वरूप की प्रारब्ध प्राप्त करते। तो आदि में भी स्मृति स्वरूप का प्रत्यक्ष जीवन है। और अनादि आत्मा जब आप परम धाम से आई तो आप विशेष आत्माओं के संस्कार स्वतः ही स्मृति स्वरूप है। और अंत में संगम पर भी स्मृति स्वरूप बनते हो ना। तो अनादि, आदि और अंत तीनों ही काल स्मृति स्वरूप है। विस्मृति तो बीच में आई। तो आदि अनादि स्वरूप सहज होना चाहिए या मध्य का स्वरूप? सोचते हो कि हाँ मैं आत्मा हूँ, लेकिन स्मृति स्वरूप हो चलना, बोलना, देखना, उसमें अंतर पड़ जाता है। तो ये स्मृति में रखो कि हम परमात्म पालना के अधिकारी आत्माएं। बाप दादा चार्ट चेक करते हैं तो लकीर कभी ऊंची कभी नीची होती, कभी कोई दाग होता तो कभी जीवन के कागज में कोई दाग नहीं भी होता। अगर कोई समय दाग ही दाग, एक के पीछे दूसरे के पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा दाग ही नजर आते, क्यों? एक तो गलती हो जाती है, लेकिन गलती होने के बाद भी उसी गलती को सोचते रहते, क्यों, क्या, कैसे, ऐसे नहीं वैसे, कई रूप से बात को छोड़ते ही नहीं हो। बात आपको छोड़कर चली जाती है, लेकिन आप बात को नहीं छोड़ते। जितना समय सोचने स्वरूप बनते हो, अर्थात स्मृति स्वरूप नहीं बनते हो, तो दाग के ऊपर दाग, दाग के ऊपर दाग लगते जाते हैं। पेपर का टाइम कम होता है, लेकिन व्यर्थ सोचने के संस्कार होने के कारण पेपर का टाइम बढ़ा देते हो। सेकंड पूरा हुआ और निर्विकल्प स्थिति बन जाए, यह संस्कार इमर्ज करो। निर्विकल्प बनना आता है ना। अपने श्रेष्ठ भाग्य को स्मृति में लाकर सदा हर्षित रहो। अपने परमात्म पालना को सदा बार बार स्मृति में लाओ। सुनना भी आता है, सोचना भी आता है, लेकिन फर्क क्या पड़ जाता है? बाप दादा बच्चों का खेल देखते रहते हैं। सारे दिन में क्या क्या खेल करते हो,
ये रात्रि को चेक करते हो ना, माया के खिलौने बड़े आकर्षण वाले हैं, तो उन खिलौनों से खेलने लग जाते हो। पहले तो बहुत प्यार से माया खेल कराती है, और खेल कराते कराते जब हार खिलाती है तब होश में आते हैं। मेजॉरिटी में एक विशेष शक्ति की कमी रह जाती है। कभी बहुत अच्छे चलते हो, कभी चलते हो तो कभी फिर उड़ते हो आगे बढ़ते हो लेकिन फिर नीचे क्यों आ जाते हो? इसका विशेष कारण क्या? परिवर्तन शक्ति की कमजोरी है। समझते भी हो कि ये यथार्थ नहीं है, लेकिन परिवर्तित होने की कमी हो जाती है। ब्राह्मण जीवन में परिवर्तन में आ गए, अब कोई कहेंगे कि मैं ब्राह्मण नहीं हूँ? सभी अपने को बीके लिखते हो ना, हम ब्राह्मण हैं ये समझते हो ना। ब्राह्मण जीवन में जो परीक्षाएं आती हैं उसमें परिवर्तन करने की शक्ति आवश्यक होती है। जब व्यर्थ संकल्प चलते हैं तो समझते भी हो कि ये व्यर्थ है, लेकिन व्यर्थ संकल्पों का बहाव इतना तेज होता है जो अपने तरफ खींचता जाता है। जैसे नदी का या सागर बहुत फोर्स होता है तो कितना भी अपने को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी बहते जाते हैं। समझते भी हो, सोचते भी हो कि ठीक नहीं है, इससे नुकसान है, फिर भी बहाव में बह जाते हो। इसका कारण क्या? परिवर्तन शक्ति की कमी। तो बाबा ने कहा पहला विशेष परिवर्तन है स्वरूप का परिवर्तन। मैं शरीर नहीं लेकिन आत्मा हूँ, यह स्वरूप का परिवर्तन। यह आदि परिवर्तन है। इसमें भी चेक करो कि अब देह भान का फोर्स होता है तो आत्ममानी के स्वरूप में टिक सकते हो या बह जाते हो। तो बाबा ने कहा अगर सेकंड में परिवर्तन शक्ति काम में आ जाए तो समय संकल्प कितने बच जाते हैं, वेस्ट से बेस्ट में जमा हो जाते हैं। पहली कमजोरी स्वरूप का परिवर्तन, दूसरा स्वभाव का परिवर्तन, तीसरा संकल्प का परिवर्तन। सेकंड में व्यर्थ को समर्थ में परिवर्तन करो, सेकंड में कर दो परिवर्तन। ये है सबसे इम्पॉर्टेंट बात। तो बाबा ने कहा सेकंड में परिवर्तन करो। हाँ, इसलिए कई समझते हैं बस आधा घंटा का तूफान आया, 15 मिनट चला तो बाबा ने कहा लेकिन आधा घंटा तेरा 15 मिनट की कमजोरी संस्कार बना देती है, इसलिए अलबेले नहीं बनो। 15 मिनट में कितने कदम उठेंगे, कितने पदम गवाए। जमा में तो हिसाब अच्छा रखते हो, कदम में पदम जमा करने का वो तो अच्छा रखते हो। तो बाबा ने कहा ये है सबसे इम्पॉर्टेंट बात, लेकिन गंवाने का भी हिसाब रखो ना चाहते हुए भी संस्कार खींचते हैं। जो भी बात बार बार होती संस्कार रूप में भर जाती है। तो संकल्प परिवर्तन करो। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।